जिन्नात ही तो है जो रोजी कमाता है, जो पैसा कमाता है, मेहनत करता है, उसके बाद अनाज खरीदता है, खाने का निजाम करता है। इसके अलावा जो 17,999 मखलूक है, आप क्या उन्हें कमाते हुए देखे हैं? क्या पैसा उनके पास मौजूद है? क्या वो अनाज खरीदता है? नहीं खरीदता। उन सब का पेट भरने वाला कौन है? चूंटी को रिस्क कौन देता है? अनाज और चूंटा को रिस्क कौन देता है? बैल बकरी को रिस्क कौन देता है? मेंढक को रिस्क कौन देता है? बैल को रिस्क कौन देता है? कुत्ता बिल्ली बंदर को रिस्क कौन देता है? तमाम मखलूकों को खिलाने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की है, दुनिया की बस की नहीं है। इसलिए खाने के डर से अपनी औलाद को ज़बह मत करो, अपने इसका के हमल मत करो, बच्चे की नस्ल को मत कुचलो, उनको ज़बह मत करो। एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि जब हमल गिराने के लिए गोली खाई जाती है या कोई तरकीब की जाती है, तो बच्चे को गोली खाने के बाद जब उसके पेट में ठोकर लगता है, बच्चा छूटता है, अंदर चीखता है, बिलबिलाता है, वो बचने की कोशिश करता है, मुड़कर छोटा हो जाता है, उनके पांव कट के गिर जाते हैं, फिर कमर से कट के गिर जाता है, फिर पेट कट करके गिरता है, फिर गर्दन से कट के गिरता है, फिर कान से कट के गिरता है, पूरा सर गिर जाता है। जिस्म को सुन करके रूह को तड़पा देने वाली चीज है। उस बच्चे की जो धड़कन है वो तकरीबन 200 की रफ्तार से चलती रहती है। उनकी धड़कन जिस रूह को निकालने के लिए गोलियां खाई जाती है या बच्चे के हमल को गिराने के लिए तरकीबें की जाती है। इसलिए मुसलमान भाइयों, दुनिया के बसने वाले इंसानों, जो आपके गर्भवती में, आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है, यह अल्लाह की अमानत है। उस अमानत की हिफाजत कीजिए, वरना क़यामत के दिन अल्लाह को मुंह नहीं दिखा पाएंगे, अल्लाह के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। अल्लाह की अमानत में खयानत करने वाले का अंजाम क़यामत के दिन बुरा होगा। इसलिए अपने हमल की हिफाजत कीजिए और नाजायज हमल को अपने पेट में मत जन्म दीजिए, दूसरे के पानी को अपने पेट में मत रखिए। कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक जमात को हमने जहन्नम में देखा, जब मेराज में तशरीफ लेकर के गए तो सड़ा हुआ खून और पीप से भरा हुआ गोश्त चबा चबा के खा रहा था। हमने जिब्रील अमीन से पूछा कि ये सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त, खून और पीप भरा हुआ, कीड़ा लगा हुआ, पिल्लू लगा हुआ गोश्त कौन है खाने वाला? तो उन्होंने फरमाया कि ये वो जानी मर्द और जानिया औरतें हैं जो अपनी बीवी को छोड़कर गैर महरम औरतों के साथ अपना वक्त पूरा करता है, जो अपने पाक तय्यब शौहर को छोड़कर गैर महरम मर्दों से अपनी रात गुजारती है, अपने ख्वाहिश पूरा करती है। ये समझ में आया कि बीवी अमानत है, शौहर अमानत है। अगर गैर की खेत ले गया, अपना पानी दूसरे के पानी में डाला, तो ये बहुत भारी जुल्म है, बहुत भारी गुनाह है, बहुत भारी पाप है। इस पाप को जमीन बर्दाश्त नहीं कर पाती। ये बहुत सख्त गुनाह है, बहुत भारी गुनाह है। ऐसे गुनाह से हमें 1000 बार बचने की कोशिश करनी चाहिए, वरना इससे नस्ल तबाह हो जाती है, इससे नस्ल तबाह हो जाती है, नस्ल में दाग लग जाता है, उस बच्चे की सही नस्ल साबित नहीं हो सकती है, उस बच्चे को हरामी करार दिया जाता है, उस बच्चे को नाजायज और नापाक कहा जाता है। इसलिए औरतें अपनी इज्जत की, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें, मर्द अपने शर्मगाहों की हिफाजत करें, भूल से भी ऐसा पाप वाला गुनाह हरगिज़ हरगिज़ ना करें। तो दूसरी बात, ज़िनाकारी से बचें। तीसरी बात, माल की लालच में, खाने के डर से, खिलाने के डर से अपने बच्चे के हमल साकित न करें, उनको गुनाह के दलदल में ना फंसाएं, अपने आप को जहन्नम के मुस्तहिक ना बनाएं। और तीसरी बात, अपनी बीवी को छोड़कर गैर महरम औरतों के साथ अपना मुंह काला न करें, अपने शौहर को छोड़कर गैर महरम मर्द
کے پاس رات نہ گزارے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، رات کی تنہائی ہو، اللہ کو دیکھتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فعال لما یرید، اللہ تعالی اشارے کو جانتا ہے۔ ما فی الصدور، اللہ دل کے اشارے کو بھی جانتا ہے، دل کی بات کو بھی جانتا ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ شادی بیاہ کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ شادی بیاہ وقت پر اپنی اولاد کا کرے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، یہ امانت ہے۔ ان کا نام اچھا رکھے، ان کو صحیح تربیت دے اور وقت پر ان کی شادی کر دے، تاکہ وہ گناہ میں ملوث نہ ہو، وہ گناہ میں ملوث نہ ہو، تاکہ ان کے پاؤں نہ پھسلے، ماں باپ گنہگار نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہزار بار احسان مند ہونے، شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا تقبل دعا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد